कॉमरेड सीताराम को लाल सलाम। मैं जब 8वीं क्लास में थी तब से सीता को जानती हूँ और शायद बहुत कम लोगों के जाने पे इतना ज़्यादा दर्द हुआ होगा जितना सीता के जाने पे। वो सिर्फ एक दोस्त ही नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि आज के हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा शख्स था जो कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़, इन ताकतों के ख़िलाफ़ बाकी सबको एकजुट कर सकता था, एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता था, तो वो सीता ही था। उसका जाना हम सबको बहुत भारी पड़ेगा और लगातार कमी महसूस होती रहेगी। एक ऐसी कमी जो शायद भरी नहीं जा सकती आज के हिंदुस्तान में। दानिश भाई ने कहा कि हम हरा के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की, ख़ास तौर से दिल्ली की सिविल सोसाइटी ने ये ज़िम्मेदारी मुझे बहुत सालों से दे रखी है कि कितने भी बुरे हालात हों उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण को जगाए रखना और कुछ ना कुछ खुराफात ऐसी सोचते रहना जिसमें लोग लगे रहें और हम इस उम्मीद के साथ लड़ते रहें कि अलग अलग क्रिएटिव कैंपेन्स के ज़रिए से कि हम इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेसी है, जो भाईचारा है, उसको बचाए रखें। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला था तो बहुत ज़्यादा यूफोरिया था और उम्मीदें भी थी हम सभी को। तीस्ता ने ज़िक्र किया, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था सारी बात नहीं कही, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ है कि 70-75 सीटों पे बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से घपला किया गया और हराया गया लोगों को, वरना शायद आज इस मुल्क के बेहतर हालात होते। इस मुल्क में ना सिर्फ ये कि माइनॉरिटीज़ ने, दलित्स ने, आदिवासियों ने, बल्कि एक बड़ा सेक्शन जो एक्टिविस्ट का है उसने बेहद मेहनत की थी ताकि हम फांसीवादी ताकतों को इस बार हरा सकें। लेकिन जो रिज़ल्ट आए उसके बाद भी पहले हफ्ते तक सिविल सोसाइटी में, ख़ास तौर से विमेन फेमिनिस्ट सर्कल्स में बहुत यूफोरिया था और मुझे लगता है कि वो रिज़ल्ट आते ही ऐसा महसूस हो गया था कि ज़मीन पे कुछ भी नहीं बदलेगा। और ज़मीन पे ना ये कि कुछ बदला, पार्लियामेंट में ज़रूर बदला है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट में जो भाषण होते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे उम्मीद मिलती है। लड़ाई भी ऑपोजिशन ज़्यादा ज़ोर से कर रहा है, लेकिन ज़मीन के ऊपर हालात बद से बदतर हो गए। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था ये दिखाना दैट इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल, कुछ भी नहीं बदला जाएगा। और आई थिंक तीस्ता ने ये कही बात और सही कही कि विद वेंजेंस अभी अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ पे, ख़ास तौर से मुसलमानों और क्रिश्चियंस पे। मुसलमानों पे इसलिए कि काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने कोशिश की थी इस सरकार को हराने की। बहरहाल, जब हमारे चीफ जस्टिस प्रधान सेवक के साथ मिलके घर में घंटियां बजा रहे हों तो जुडिशरी से भी उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है, बहुत मुश्किल है बताना। बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे जजमेंट्स दे देते हैं कि आपको लगे वाह भाई सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो क्रूशल वक्त होता है उस वक्त या तो वो सुनवाई ही नहीं होती उन केसेस की, या होती है तो उसको इधर उधर करके निकल जाते हैं पतली गली से। इसी तरह पूरा जो पुलिस का महकमा है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ना सिर्फ ये कि दे हैव टोटली गिवन इन, बल्कि पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से एक फैशिस्ट सरकार के जो विंग्स होते हैं वो अब बन गए हैं। ऐसे हालात में किस तरह उम्मीद को कायम रखा जाए, किस तरह लड़ा जाए, किस तरह ये सोचा जाए कि हम इन ताकतों को हरा देंगे। ये बात ज़रूर है कि इस सरकार, इस इलेक्शन के बाद जिस तरह का डर का माहौल था उसमें कुछ कमी आई है। इलेक्शन से पहले तो काफ़ी कमी थी क्योंकि आम लोग बोलने लगे थे।
कोशिश ये है कि फिर से उसी तरह से ज़बानों को बंद कर दिया जाए। तो मेरे सुझाव यही हैं कि एक तो ये कि हालात कितने भी बुरे हों, निडर होके बोलते रहना लगातार, और सिर्फ वो लोग नहीं कि जो जर्नलिस्ट हैं या लॉयर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, एक आम इंसान को जो आज तक इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है डेमोक्रेसी को बचाने की, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बोलना शुरू करे। बोलने वाली आवाज़ें इन फासीवादी ताकतों के ख़िलाफ़ मुल्क में बढ़नी चाहिए। जितना आपको याद होगा 20 जनवरी पूरे देश में भगवा झंडे लगे हुए थे, जिस तरह से हमें लगता है हम इंटिमिडेटेड फील करते हैं, उसी तरह हमारी बुलंद आवाज़ों से भी उनको डर लगता है, ये याद रखिए। वो भी उतना ही घबराते हैं जब हमारी आवाज़ें बुलंद होती हैं। इसलिए भी बुलंद आवाज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मैसेज हर वक्त जाता रहे कि हालात कितने भी ख़राब हों, हम डरने वाले नहीं हैं। ये मैं किस्सा कई लोगों को सुनाती हूँ। एक फ़िल्म मैंने देखी थी हिटलर के वक्त की जर्मनी की, उसमें एक बेंच है जिसके ऊपर लिखा है नॉट फॉर ज्यूज़, ज्यूज़ नॉट अलाउड, और उस पर एक क्रॉस लगा हुआ है। उन हालात में भी किसी में तो हिम्मत थी जो जाके उस बेंच के ऊपर क्रॉस लगा दिया था, जब लाखों करोड़ों ज्यूज़ को गैस चैम्बर्स में मारा जा रहा था। हमारे यहाँ भी वैसे हालात नहीं हैं, और मुझे लगता है कि किसानों ने हमारे पूरे देश को ये दिखा दिया है कि अगर आप हिम्मत करें तो हराया जा सकता है, सर झुकाया भी जा सकता है ऐसे लोगों का जो इनको अपनी ईगो के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरा ये कि लगातार जो कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसा अभी जिक्र हुआ कि लगातार नोटिस भेजना, एक वॉच रखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ केसेस करना, वो सिर्फ एक संस्था बैठ के बॉम्बे में या 2 दिल्ली में या 2 गुजरात में उनके करने से ये नहीं होगा। ये सबको करना ज़रूरी है। ये जितने भी लोग हैं जो भी कर सकते हैं, जब भी ऐसा हमारे सामने आता है तो एक जाके पुलिस में FIR करने की कोशिश कीजिए। हर बार नहीं होगी, लेकिन कोशिश तो कीजिए। कहीं भी हेट स्पीच होती है, कहीं भी इस तरह की बयानबाजी होती है, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और तीसरा मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम एक समाज के स्तर पे कर सकते हैं। जिस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी एक दिन में नहीं ला सकते, एक बड़े अरसे से लड़ाई चल रही है, धीरे 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 परिवर्तन आता है, उसी तरह से हम इन ताकतों को भी एक दिन में नहीं हरा सकते, इन नफ़रतों को भी नहीं हरा सकते। उसके लिए जैसा माइकल ने कहा था कि एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कीजिए। हमने पिछले 15 अगस्त को एक बहुत छोटा सा कैंपेन शुरू किया था जो हर वक्त जारी रह सकता है, जिसका नाम था मेरे घर आके तो देखो। और उसमें अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोग एक दूसरे के घर जा चुके हैं। 1 लाख कुछ भी नहीं होता इतने बड़े मुल्क के लिए, लेकिन चीज़ें बहुत धीरे 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 बदलती हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम कदम होगा। अगर जो दलित नहीं हैं वो दलितों के घर जाएं, जो बाकी किसी भी कम्युनिटी के हैं वो मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के घर जाएं, जो लोगों का दूसरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, LGBTQI कम्युनिटीज़, उनके घरों पे जाएं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। अपने एरियाज़ में जहाँ रहते हैं वहाँ छोटे 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 कलेक्टिव बनाना शुरू करें, क्योंकि नफ़रतें तो हमें घरों से ही मिटाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 साल में नहीं जाने वाली। ये हार भी जाएं तब भी ये लड़ाई बहुत लंबी है। हारने के बाद भी जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन है सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, उसकी सफाई करते ही मुझे लगता है कि हमें 2 दशक लग जाएंगे। तो एक तो कोशिश जारी रखें, ये छोटी छोटी कोशिशें। और आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये कहना चाहूँगी, मैं 40 साल से एक एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने सिर्फ एक बीच का हम अरसा छोड़ दें जब FCRA था, सिर्फ डोनेशन पे पहले
सहर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर सहमत, अब अनहद, पिछले 21 साल से। बिरयानी के लिए पैसा नहीं चाहिए मुझे, कौरमे के लिए भी नहीं चाहिए। मैं किसी नेता को बुला के आपके साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचवाऊंगी, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाऊँ और बिरयानी साथ में हो तो शायद डोनेशन आ जाए। डोनेशन चाहिए। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, लड़ने वालों को, चाहे वो तीस्ता हो, चाहे वो राम पुनियानी हो, हर्ष मंदर हो, और कोई भी, जितने लोग इस मुल्क में आज डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनके हाथ आप अपने डोनेशन दे के मजबूत कर सकते हैं, जिसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 14 साल में, 10 साल में, जब से ये सरकार आई है, इन्होंने एक एक चुन चुन के लोगों के को फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट किया है। अनहद जो ऐसे प्रोग्राम पूरे दिन के, 2-2, 3-3 दिन के, पिछले 20 साल से लगातार नेशनल लेवल के कर पा रहा है। आज तीस्ता यहाँ है क्योंकि वो आई थी। हमने ये बहुत बार बात की कि तीस्ता को बुलाना है, राम को बुलाना है, लेकिन पैसे ही नहीं थे, पैसे ही नहीं थे कि बुला सकते। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तीस्ता थी और आई थी सीताराम की वजह से और यहाँ आ गई। ये प्रोग्राम भी जिसमें, और ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि ना सिर्फ इसलिए कि क्या हो रहा है मुल्क में वो हम लोगों को समझा सकें, बल्कि इसलिए कि जो दूर दराज बैठे हुए एक एक एक्टिविस्ट जो कहीं कहीं लड़ रहा है, एक एक इंडिविजुअल जो कहीं लड़ रहा है, उसको हिम्मत देने का काम करने के लिए इन प्रोग्राम्स का लगातार होना ज़रूरी है। आरिफ भाई आज आए हैं बनारस से, और सालों बाद मुलाकात हुई, इसीलिए सालों बाद हुई कि अब फंड्स ही नहीं है कि आप कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें। तो बहुत सारे तरीके हैं इस लड़ाई में जुड़ने के लिए। अगर और लोग जुड़ेंगे तो कामयाबी होगी। अगर गिनती के वही 100-200 संस्थाएं बच जाएंगी लड़ने वाली, तो शायद इन फोर्सेस को हराना बहुत मुश्किल हो। मुझे अब भी उम्मीद है कि हम इन्हें हराएंगे और बिल्कुल हराएंगे, लेकिन उसके लिए सब लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। और ये प्रोग्राम क्योंकि पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ इस हॉल तक नहीं रह जाएगा, ये अपील जाएगी दूर दूर तक कि आवाज़ें बुलंद रखें, जो भी कुछ गलत हो रहा है मुल्क में उसके ख़िलाफ़ केसेस करने की कोशिश करें, और जो संस्थाएं लड़ रही हैं उनका साथ दें।